जनता चाहे जिसे भी वोट दे, नोटा में दबाए या सोटा में दबाए या किसी अन्य पार्टी में दबाए, वोट तो गिरेगा कमल में ही और मोदी में। इस दिन अगर ईवीएम हट जाएगा, उस दिन भाजपा का नाम लेने वाले कोई नहीं रह जाएंगे। ये मोदी जी ये ईवीएम दबा करके जो चल रहे हैं, जबकि पूरा विश्व बिरादरी, चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, जापान हो, अरे तमाम जगहों से ईवीएम को हटा दिया गया, लेकिन पता नहीं मोदी जी को ईवीएम से इतना प्यार क्यों है, प्रेम क्यों है। चोर चोर मौसेरा भाई होता है। ईवीएम का निगरानी कहाँ कहाँ रखेंगे आप? ईवीएम की गाड़ी चलती है और क्या ट्रक वाले को डीसी साहब रोक लेंगे, हमारे पुलिस कप्तान रोक लेंगे, वो जगह जा करके जंगल में जा करके हमारा ईवीएम चेंज कर देता है। उसके साथ में जो सुरक्षा कर्मी दिया जाता है वे विपक्षी पार्टियों से मिल जाता है और डीसी साहब रोक लेंगे, विपक्ष रोक लेगा। वे 20 लाख जब तक ईवीएम बरामद नहीं होता है, वे तो आप सोच नहीं सकते हैं कि चुनाव निष्पक्ष होगा। में भारत सरकार का जो चुनाव कर डाले है, उसमें पूरा गुजरात लॉबी को लिया करके एक एक पियून से लेकर चपरासी से लेकर के अधिकारी तक लोग भर दिया गया है कि राहुल गांधी जी, नीतीश कुमार जी लोगों को संगठित कर रहे हैं और हमारे सरकार, हमारी मोदी जी की सरकार ईवीएम को संगठित कर रहा है। कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था कि चुनाव आयुक्त का नियुक्ति 3 व्यक्ति करेगा और उसको पलटने का काम ये किया गया। एक बार पुनः स्वागत है हमारे दर्शकों का। आज हमारे दर्शकों को कुछ देश की गंभीर समस्याओं से रूबरू करवाएंगे। रवि रंजन जी, आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 से ही बनी हुई है। एक अजब टाइप का सवाल एक माननीय सांसद महोदय की तरफ से आया, जो तेलंगाना के सांसद हैं, माननीय श्री धर्मवीर अरविंद, जो तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो दाग 2014 से ही लगता आया हुआ है ईवीएम पर, वो दाग अभी छूटा भी नहीं, वो दाग छुपा भी नहीं, वो दाग धुला भी नहीं। और उन्हीं के माननीय सांसद धर्मवीर अरविंद जो प्रेस वार्ता कर तेलंगाना अपने संसदीय क्षेत्र निजामाबाद में प्रेसों के सामने बैठकर कहें कि बटन चाहे किसी की भी दबाओ, वोट तो भाजपा के ही आएगा, क्यों ना तुम नोटा ही छू दो। क्या ये ईवीएम का खेल 2024 में भी जारी रहेगा? रवि रंजन जी, चंडीदा, देखिए भाजपा के जो विपक्ष जो बोलता है कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा जो है वह जनता के सामने खुल चुका है। और इस ईवीएम के बारे में, ईवीएम हैक के बारे में तो लोग 2014 से बोल रहे हैं कि मतलब मोदी जी जब से आए हैं अपना ईवीएम के ही द्वारा ये जीत हासिल करें, क्योंकि जनता से ये अपना विश्वास खत्म कर चुके हैं। इनका एकमात्र सहारा ईवीएम जो है, और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, इनका सांसद ही बोल रहा है कि चाहे वोट लोग जनता किसी को दे, लेकिन वो वोट आएगा तो मोदी को ही आएगा। इसके संबंध में बहुत पहले भाजपा का ही एक नेता है, सुब्रमण्यम स्वामी का आप नाम सुने होंगे। बिल्कुल, उन्होंने बहुत पहले ही याचिका दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद में अभी एडीआर है, जो हमारे संस्था ही है, सामाजिक संस्था है, वे भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आपका याचिका दायर किया है, जिसका नवंबर में ईवीएम पर सुनवाई होने वाला है। लेकिन उसके पहले जो अभी तत्काल जो बयान इनका आया है डी अरविंदो का, जो आपका तेलंगाना के रहने वाले हैं, वहाँ से सांसद चुने गए हैं, और वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातों को बोले हैं कि जनता चाहे जिसे भी वोट दे, नोटा में दबाए या सोटा में दबाए या किसी अन्य पार्टी में दबाए, वोट तो गिरेगा कमल में ही और मोदी में। बिल्कुल, कल तक ईवीएम के ऊपर, ईवीएम से संबंधित जो दाग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगता था, भाजपा के लोग कहते थे ये बेतुका बात है और इसे नजरअंदाज करते थे कि विपक्षी ऐसा बोल रहे हैं। पर इसकी पुष्टि उनके सांसद प्रेस वार्ता कर अगर जानकारी दे रहे हैं तो कहीं न कहीं प्रमाणित और पुष्टि है, पूरा एकदम प्रमाणित है सर। आपको एक घटना यह भी बतला रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी का जो मुखपत्र सामना है, उसमें इसकी कड़ी ही भर्त्सना की गई है। और यहाँ तक लिखा गया है कि भाजपा जिस दिन अगर ईवीएम हट जाएगा, उस दिन भाजपा का नाम लेने वाले कोई नहीं रह जाएंगे, ये क्योंकि जनता से ये अपनी विश्वास खो चुके हैं। और सामना का ही कहना है
कि मोदी जी के पास यदि ये ईवीएम दबा करके जो चल रहे हैं, जबकि पूरा विश्व बिरादरी, चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, जापान हो, यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी राज्य बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे तमाम जगहों से ईवीएम को हटा दिया गया। लेकिन पता नहीं मोदी जी को ईवीएम से इतना प्यार क्यों है, प्रेम क्यों है, कि वह ईवीएम को एकदम अपने फाइल की तरह दबा करके चल रहे हैं। और अभी देखे होंगे कि हाल के दिनों में हर कंस्टिट्यूएंसी में डीसी के द्वारा जिला मुख्यालय में उसका लोगों को दिखाया गया था कि नहीं, इसमें कहीं हैक नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जो बैटरी लगा हुआ है वह इसी में बैटरी लगा हुआ है और उसी से संचालित होता है। चाहे टेक्निकल जो भी हो, नहीं टेक्निकल चाहे जो भी हो, शायद हमारे समझ, हम जनता के समझ से परे हैं, हम दर्शकों के समझ से परे हैं। मोदी जी क्या अपने ही सांसदों का बात को खंडन करेंगे या प्रमाण करेंगे? ये भाजपा कभी खंडन, ये लोग आज तक किसी को खंडन किया है? अब एक सांसद तो इनसे हटता नहीं है जी, जो खिलाड़ी लड़कियों का बलात्कारी है, वे तो इनसे हटता ही नहीं है। इन पर आंख तरेर रहा है। मामा हमारा वहाँ मध्य प्रदेश का, वो आंख तरेर रहा है। उधर से सुमित्रा महाजन है राजस्थान में, वो आंख तरेर रही है। मणिपुर में इतना बड़ी घटना हुई है और वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं हट रहा है, हट नहीं रहा है, या ये हटा नहीं रहे, क्योंकि जान रहे हैं कि जितना अंकट भ्रष्टाचार में वो लोग डूबे हुए हैं, उतना ही अंकट भ्रष्टाचार में ये मोदी जी भी डूबे हुए हैं और उसका सरगाना बन करके रह रहे हैं। और इसलिए सरगाना यदि अपने मौसेरे भाइयों को, चोर मौसेरा भाई होता है, और मौसेरे भाइयों का यदि वो रस उद्घाटन करेंगे तो वे लोग और खुल करके इनका रस उद्घाटन करने लगेंगे। इसलिए मोदी जी कभी ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या हमारे दर्शक, ईवीएम हटाएंगे, हमारे दर्शक और भारत की जनता मान ले कि 2024 में जो चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जनता के मत से नहीं, ईवीएम के खेल से होगा? बिल्कुल। अगर हमारा विपक्ष एकजुट होकर के यदि ईवीएम का निगरानी नहीं रखता है, लेकिन बात यह है कि ईवीएम का निगरानी कहाँ कहाँ रखेंगे आप? अगर मान लीजिए कि ईवीएम की गाड़ी चलती है, और क्या ट्रक वाले को डीसी साहब रोक लेंगे, हमारे पुलिस कप्तान रोक लेंगे, वो जगह जा करके जंगल में जा करके हमारा ईवीएम चेंज कर देता है। उसके साथ में जो सुरक्षा कर्मी दिया जाता है वे विपक्षी पार्टियों से मिल जाता है और ये अपना पेगासस उसमें फिट करा देते हैं। तो क्या डीसी साहब रोक लेंगे, विपक्ष रोक लेगा? इसलिए इसको रोकना बड़ा नामुमकिन है। इसका एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है कि संगठित होकर के विपक्ष को, जनता को और इस ईवीएम को बंद कराना होगा। जैसे अमेरिका, फ्रांस, ये सारे देश बंद कर दिए हैं, वहाँ पर यह अविश्वसनीय घोषित हो चुका है। उसी ढंग से यहाँ बैलेट पेपर से होना चाहिए, तभी जा कर के कुछ रुक सकता है। या अमेरिका में अभी सिस्टम ला दिया गया है कि आप अपना जाते हैं एटीएम में, एटीएम मशीन में भी वो फिट हो जाता है चुनाव के समय में, वहीं पर आप जा कर के बटन दबा देते हैं। एक जगह संगठित होकर के ले जा करके मशीन रख करके, और 20 लाख जो ईवीएम मशीनें जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा है, वे 20 लाख जब तक ईवीएम बरामद नहीं होता है, वे तो आप सोच नहीं सकते हैं कि चुनाव निष्पक्ष होगा। दूसरा चीज आपसे अहम बात ये बतलाना चाह रहे हैं कि ये मोदी जी, आप आइए अब चुनाव आयोग पर, जो हमारा चुनाव आयुक्त हैं, आज मोदी जी पूरा चुनाव आयुक्त में भारत सरकार का जो चुनाव कर डाले हैं, उसमें पूरा गुजरात लॉबी को ले आकर के एक एक पियून से लेकर चपरासी से लेकर के अधिकारी तक लोग भर दिया गया है। क्योंकि ये सारा चीज हर राहुल गांधी जी, नीतीश कुमार जी, शरद पवार जी, ममता बनर्जी जी लोगों को संगठित कर रहे हैं, और हमारे सरकार, हमारी मोदी जी की सरकार ईवीएम को संगठित कर रहा है कि ईवीएम को कैसे मिलाया जा सकता है, ईवीएम को कैसे चलाया जा सकता है, ईवीएम से कैसे मतदान कराया जा सकता है, जो मतदान हमारे पक्ष में हो। और इसकी सारी तैयारी हो चुकी है और इसी के लिए मोदी जी स्पेशल बिल लाए। अब देखे होंगे सदन में जो शीतकालीन सदन का सत्र चल रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था कि चुनाव आयुक्त का नियुक्ति 3 व्यक्ति करेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आपको देखे होंगे, हमारे दर्शक भी जानते होंगे ये बात को, और उसको पलटने का काम ये किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था कि ये एक प्रधानमंत्री होंगे,
एक विपक्ष का नेता होगा और एक सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं वे रहेंगे। 3 आदमी 3 पक्ष रहेगा और वे तीनों मिल करके एक किसी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त करेगा भारत सरकार का। लेकिन मोदी जी जब देखे कि अरे मेरा तो पूरा गेम गड़बड़ हो जाएगा, 2024 का पूरा प्लान खत्म हो जाएगा, उस कानून को ही पलट देने का काम किए हैं। और इसलिए ये नामुमकिन है, चाहे जितना भी विपक्ष मुरी रगड़े, माथा रगड़े, अब एक ही रास्ता बचा है आपके पास में, जो उनके सांसदों का बयान है कि जनता को एकजुट होकर के एक एक वोट की निगरानी रखनी होगी, तभी जाकर के इस पर रोक लग सकती है, अन्यथा नहीं। क्योंकि अभी तक भाजपा का कोई आधिकारिक आदमी नहीं बोलता था, आज एक सांसद बोल चुका है। इसलिए अब इस बातों से यदि कोई मुंह मोड़ता है, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल रविरंजन जी, हम मुंह मोड़ रहे हैं। आज भारत की जनता का शायद मोहभंग होना अब तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डी अरविंद को बयान को चाहे जिस तरह से ले तेलंगाना के सांसद को, परंतु वो प्रेस वार्ता कर ये प्रमाण कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जीत वो एक ईवीएम मशीन के बल पे ही है, क्योंकि इसकी प्रमाणिकता उसके सांसद ही डी अरविंद जी कर रहे हैं। अब जनता निश्चित तौर पर समझ चुकी है कि भाजपा की सरकार बनती कैसे है। जय हिंद, जय भारत।